ओके, यू पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि हम अपना पार्ट टाइम जॉब क्यों छोड़ दिया, हम कैसे करके ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया है, हाउ मच मनी आई इन्वेस्टेड, ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, एंड मेनी मोर एक्स्ट्रा। तो टुडे इन दिस वीडियो आई विल talk about all those things, and if you're interested please do watch till the end. Okay, so सबसे first of all I started my grocery store with like nothing, no family money, no पापा मम्मी का money एंड नो बैकअप प्लान। लाइक मेरा ग्रोसरी स्टोर नहीं चलेगा तो मेरा क्या होगा, मतलब कहाँ से हमको पैसा जनरेट होगा। नो बैकअप, कुछ भी बैकअप नहीं था। तो ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करने से पहले आई वॉज डूइंग पार्ट टाइम जॉब, एंड मैनी ऑफ यू पीपल जो हमको ऑलरेडी देखता है, यू पीपल नो कि हम एक पार्ट टाइम जॉब करता था। तो लिटिल बैक स्टोरी बता देगा अबाउट माई पार्ट टाइम जॉब जो हमको बहुत पुराना से देख के आ रहा है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी, यू पीपल नो कि हम एक पार्ट टाइम जॉब करता था एज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ कोचिंग सेंटर। तो वहाँ पे मेरा सैलरी था 8,000 पर मंथ। एंड जब हम न्यू दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे हमको रहने का एक रूम दे रहा था, एंड ऑल्सो वहाँ का जो क्लीनिंग लेडी था वो अपना जॉब छोड़ दिया था। तो ऑल द क्लीनिंग लाइक बाथरूम क्लीनिंग, क्लास क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, झाड़ू पोछा एंड ऑल, लाइट साइड, एवरीथिंग वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज़ नो हेल्पिंग हैंड वहाँ पे, एंड प्लस कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं है आपका। तो एवरीथिंग इज़ हैंडल्ड बाय मी माई सेल्फ। तो क्लीनिंग वगैरह का एक्स्ट्रा चार्ज देता था, दैट इज़ 4,000। तो टोटल मिला के मंथली हमको मिल रहा था फॉर क्लीनिंग एंड फॉर माई रिसेप्शनिस्ट का जॉब 12,000 हमको मिल रहा था। येस, एंड प्लस लास्ट एंडिंग में मेरा 1,000 बढ़ गया था, तो इट्स लाइक हमको 13,000 मिल रहा था पर मंथ। या दैट वाज माय इनकम व्हेन आई वाज वर्किंग पार्ट टाइम जॉब। तो अभी हम आप लोगों को बता दिया कि हम क्या जॉब करता था। नाउ हम क्यों अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया। यू गाइस नो 15,000 का भी सैलरी नहीं है, इट्स लाइक 12-13,000 का सैलरी। ये 12-13,000 से हम मेरा फैमिली कैसे चलाएगा। इट्स नॉट लाइक आई एम मैरिड या हमको शादीशुदा नहीं है, बट आई एम द एल्डेस्ट डॉटर, एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई मम्मी पापा। तो लाइक बहुत बड़ा सर का बोझ होता है ये सबसे बड़ा बच्चा लोग के लिए कि लाइक मेरे पीछे और भी सिबलिंग्स है। लाइक किसी के सिबलिंग्स नहीं होने से तो इट्स फाइन, बट आई हैव 7 सिबलिंग्स, मेरे पीछे और 7 बच्चा है मेरे मम्मी पापा का। आई हैव टू लुक आफ्टर देम। या 12-13,000 वॉज नॉट इनफ फॉर मी। तो हमको बिजनेस तो हमको बहुत करने मन है, बहुत पहले से करने मन था, बट कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेगा, कैसे करके करेगा। आई हैव ट्राइड मेनी थिंग्स। तो 12-13,000 से आप अपना लाइफ नहीं चला सकता है। जब आप घर का बड़ा बेटी है तो यू नो आपको अपना भाई बहन लोग को थोड़ा रिचार्ज कर देना पड़ता है, उस लोग को थोड़ा मोड़ा पैसा दे देना पड़ता है। लाइक इट्स नॉट हम हमेशा देता है, बट जब वो लोग मांगता है ना, हम नहीं दे पाने से आई फील बैड। ओके, एंड हम इतना बड़ा हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, एंड अपना छोटा चीज़ के लिए मम्मी हमको लिपस्टिक खरीद दो, मम्मी हमको मस्कारा खरीद दो, मम्मी हमको पैड्स खरीद दो, दिस थिंग्स के लिए मम्मी पापा को पैसा मांगना है सो शर्म का बात ना, मतलब इतना बड़ा हो जाने के बाद। दैट्स वाई आई वांटेड टू हैव मोर इनकम फॉर माई सेल्फ। तो पार्ट टाइम जॉब से ये होने वाला नहीं था, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में मेरा इट्स लाइक 12 आवर्स जो मेरा पार्ट टाइम जॉब में जा रहा था, एंड इसका जो इनकम सोर्स था वो जो सिर्फ पर्टिकुलर था। जितना मेहनत, मतलब जितना घंटा हम काम करेगा उतना घंटा हमको इनकम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक इसमें हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे हमको दुगना मिलेगा, ऐसे टाइप का कुछ भी नहीं था। इसलिए हमको ऐसा कोर्स चाहिए था जहाँ में हम जितना काम हम कर रहा है उतना ही हमको फ़ायदा हो, चीज़ का मालिक हम हो। लाइक हमको कोई बोलने वाला नहीं होगा कि आपको इतना बजे से इतना बजे करना ही पड़ेगा, ऐसा ला ये क्यों नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया है, मतलब ऐसे बोलने वाला। लाइक हमको खुद का मालिक बनने मन था, ऐसे वाला। तो दैट इज़ तो कम फ्रॉम बिजनेस ओनली। उसके बाद बिजनेस इतना बड़ा भी सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इतना सेविंग्स नहीं था। सो व्हाई आई लेफ्ट माई पार्ट टाइम जॉब बोलने से सबसे फर्स्ट इसका सैलरी जो मेरे लिए इनफ नहीं था, आई वांटेड मोर, दैट्स व्हाई। एंड सेकंड पॉइंट, आई वांटेड टू अपग्रेड माय लाइफस्टाइल, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब वाज टेकिंग ऑल माय टाइम, एंड ऑल्सो आई वांटेड टू टेक माय यूट्यूब सीरियसली। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में मेरा ऐसा हो रहा था कि सुबह से शाम तक आई एम ओनली इन माई ऑफिस। थर्ड थिंग इज़ दैट आई वांटेड टू डू समथिंग जहाँ में हम अपना खुद का बॉस हो। लाइक हम डिसाइड करेगा हम कितना बजे से कितना बजे काम करेगा, हम जितना ज़्यादा काम करें उतना ज़्यादा हमको इनकम हो रहा है। हमको ऐसा टाइप्स का जॉब करने बनता है, एंड ये जो बस बिजनेस से ही आता है। आई वांटेड टू डू बिजनेस, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माई पार्ट टाइम जॉब, सिंपल। एंड हम पार्ट टाइम जॉब को भी डायरेक्ट, हाँ हमको एक बिजनेस आइडिया मिल गया अभी हम डायरेक्ट पार्ट टाइम जॉब को छोड़ देगा, ये ऐसा नहीं था। ठीक है, एक महीना पहले से लाइक आई वाज थिंकिंग कि हम मतलब
ग्रोसरी स्टोर खोलेगा के। मेरा जो कोचिंग सेंटर था उसके नीचे आसपास में इतना स्टोर्स नहीं था। सबसे फर्स्ट तो हम मेरा कोचिंग सेंटर का ही आसपास में खोलेगा बोल के था, एंड आई थॉट ऑफ रनिंग बोट। द थिंग इज वो कोचिंग सेंटर जो है मेन मार्केट एरिया में है, तो उसमें आपका जो ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए रेंट आपका बस एक छोटा सा रूम है, लाइक नो बाथरूम अटैच, नो अलग सा बेडरूम ऐसा वाला, नथिंग, बस जस्ट अ स्क्वायर रूम। उसका आपका 10,000 पर मंथ था, 10,000 पर मंथ, एंड द सिक्योरिटी फी वाज लाइक 1 लाख। यस गाइस, 1 लाख, एंड इट वाज आउट ऑफ माय बजट। तो वो प्लान तो चौपट हो गया। तो क्या हुआ, एक भैया और भाभी न्यू दिल्ली में ही एक बस्ती है वहाँ पे रहता है, एंड दे हैड वन बिल्डिंग जो कि एग्जैक्ट तिनाली पे है। इफ़ यू गाइस डोंट नो तिनाली, इट्स लाइक यहाँ से एक बस्ती जाता है, यहाँ से एक बस्ती जाता है, लाइक तो मेन तिनाली पे एक भैया भाभी का बिल्डिंग था, एंड वहाँ का जो सबसे बाहर वाला दुकान जो फ्री था, लाइक फ्री इन द सेंस खाली था, वैकेंसी था उसमें, गली अंदर में है, मेन मार्केट एरिया में, इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट दैट लोकेशन वाज very good, okay, and the rent fee, security fee, all things were very to the point, like रेंट भी 5,000 पर मंथ है, डेट टू एक दुकान, इतना बड़ा सा दुकान मिल रहा है, एंड अभी तो देखा ही होगा मेरा वीडियोस में दुकान को, इतना बड़ा सा दुकान मिल रहा है, प्लस एक आपको रूम मिल रहा है विद बाथरूम अटैच। सो नाइस, राइट। तो ऐसा हो कि मेरा जो कोचिंग सेंटर का मालिक है उसको हम जो अप्रोच किया हेल्प के लिए कि लाइक हम अकेला है, सेंटर को संभालने के लिए बहुत दिक्कत होता है, तो हमको एक असिस्टेंट दे दो, एक पार्टनर दे दो, सो दैट आई कैन डू लाइक 50-50, लाइक दिन में हाफ डे कर सकने के लिए। सो आई थॉट कि हम हाफ, जैसे कि सुबह से लेके हम दिन का 1-2 बजे तक करेगा, एंड शाम को 1-2 बजे से जाके शाम तक रात भर दुकान बैठेगा, हम ऐसे टाइप्स का प्लानिंग कर रहा था, ठीक है। लेटर ऑन, ठीक है, हमको पार्टनर देने के लिए वो लोग सोच भी रहा था, बट द थिंग वॉज कि मेरा रिक्वेस्ट पे अगर हमको पार्टनर दे रहा है बोलने से, आई हैव टू स्टे देयर फॉर लाइक 1 more year, समझ रहे ना। तो बहुत कन्फ्यूजन में हम पड़ गया था, क्योंकि लाइक देर विल बी टू मच फॉर मी। ऐसे ही हम पार्ट टाइम जॉब को ही करके, मतलब बॉडी जो बहुत ड्रेन हो जाता, बर्नआउट हो जाता था हमको लाइक मेरा पर्सनल स्पेस मिलता ही नहीं था। तो सोचो, हम सुबह से दिन तक पार्ट टाइम जॉब करेगा, फिर दिन से रात भर दुकान बैठेगा, हम तो मर जाएगा, डायरेक्ट हाथ टाइट हो जाएगा मेरा, ऐसा। हम बहुत डर गया था, लाइक हम सकेगा क्या, फिर हम नहीं सके, फिर हम बीच में छोड़ भी नहीं सकते, वो लोग भी खराब पाएगा, ऑफ कोर्स खराब पाएगा, कौन खराब नहीं पाएगा ना। फिर हम नहीं सकने से ऐसा हो के बहुत बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था। तो ऐसे हो के बहुत ऐसे सोचा, एंड ऑल्सो ग्रोसरी स्टोर खोलने जा रहे हैं, तो अभी तक का जितना मेरा सेविंग्स है, सब सेविंग्स जो वहाँ में चला जाएगा, ऐसा था। तो दोनों को क्यों करेगा बोलने से, पार्ट टाइम जॉब को मेरा बैकअप प्लान बनाएगा सोचा था, लाइक दरी अभी हम नया ग्रोसरी स्टोर खोले ना, दरी वहाँ पे कस्टमर मेरा होगा बोल के हम नहीं बोल सकते, तो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा ग्रोसरी स्टोर्स लोग था, तो वो लोग का पुराना कस्टमर लोग जो कनेक्शन बॉन्डिंग हो गया, तो मेरा तो नहीं हुआ है, तो हम तो नया है, तो हमको कोई पहचानता भी नहीं है, मेरा दुकान में कौन आ देगा, ऐसे टाइप्स का सोच के। तो आई थॉट कि फर्स्ट महीना ऐसे 1-2 महीना तो लाइक पैसा इतना अच्छे से नहीं आएगा, तो 1-2 महीना हम पार्ट टाइम जॉब कर लेगा, हम ऐसा सोचा था। क्योंकि दुकान से पैसा नहीं आने से भी लाइक रेंट भाड़ा के लिए, इलेक्ट्रिक बिल के लिए, हम मेरा जो सैलरी है पार्ट टाइम जॉब का सैलरी, वहाँ से हम पे कर सकने के लिए हम ऐसे सोच के पार्ट टाइम जॉब को और 3-4 महीना करेगा सोचा था। कन्फ्यूजन होने के बाद, तो बाद में हमको मेरा भैया भाभी से हमको ऑफर मिला है कि यू डोंट हैव टू पे द रेंट, क्योंकि वो लोग वो बिल्डिंग में नहीं रहते, तो बिल्डिंग का केयर टेकर जैसा बिल्डिंग को थोड़ा देख दो, ऐसा बोल के। एंड आई डोंट हैव टू पे 5,000 per month, I don't have to pay security, I just have to pay the electric bill. तो that was so nice offer। तो वही चीज़ जो हमको डायरेक्ट yes I will do this business, I am leaving part time job, ऐसा बोल के डिसाइड करने में हमको हेल्प किया। yes guys, तो इसका वजह से हम मेरा पार्ट टाइम जॉब को छोड़ दिया एंड ग्रोसरी शॉप में घुस। अभी हम मेरा ग्रोसरी स्टोर में कितना रुपया इन्वेस्ट किया है बोलने से, आई इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ गाइस। यस, 1 लाख रुपीज़। ये जो 1 लाख रुपीज़ हम कहाँ से लाया, कैसे लाया बोलने से, नाउ आई विल टेल यू कि वेयर और कहाँ कहाँ में इन्वेस्ट किया है, ये सब आई विल टेल यू। अच्छा से ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू ग्रोसरी बिजनेस, लेकिन इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू ग्रोसरी बिजनेस मार्केट एरिया में करने से 1 लाख का अंदर में आपका नहीं हो पाएगा, आई बिलीव, क्योंकि आपको सिक्योरिटी देना होगा, रेंट भाड़ा देना पड़ेगा, एंड प्लस आपको प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा, तो 1 लाख तो नॉट इनफ।
तो हम पैसा को कैसे करके कलेक्ट किया, कैसे करके बचाया। तो मेरा सेविंग्स में सिर्फ 50,000 था, ठीक है गाइस। 50,000 तो इनफ नहीं होगा क्योंकि उतार है एंड ऑलरेडी बहुत सारा ग्रोसरी स्टोर्स है सामने में, उस लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आइटम है। तो हम खोल रहे तो छोटा मोटा से हमको खोलने मन नहीं था, और क्योंकि जो हम ग्रोसरी स्टोर लिया है वो आसपास का में से सबसे बड़ा वाला ग्रोसरी स्टोर है। तो आई वांटेड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा सब कुछ वहाँ में मिलता है, ऐसे टाइप्स का फीलिंग वाला आने के लिए हमको ऐसा खोलना था। तो 50,000 तो नॉट इनफ बोल के, एंड आई वाज सो स्केर्ड कि कितना ज़्यादा, क्योंकि हमको आइडिया नहीं था तो आइटम्स लोग का प्राइस लोग कितना कितना होता है, कितना कितना होलसेल में मिलता है, ऐसे ऐसे बोल के। तो आई थॉट कि यहाँ 1 लाख प्लस तो जाएगा ही होगा, जाएगा होगा, ठीक है 50 होने से भी हम उतार लेगा, ऐसे सोच के सामान खरीदने चला गया, ठीक है। 40 समथिंग का अराउंड उतारा सामान जो ना, एंड उसको हम मेरा दुकान में सजा दिया, ठीक है। जब हम सामान खरीद रहा था ना, इट वॉज लुकिंग सो, बहुत ज़्यादा सामान लिया है जैसा, मेरा एक टेम्पो फुल हो गया था, ठीक है। मेरे पास तो अपना प्राइवेट गाड़ी नहीं है, तो हम टेम्पो ही रिजर्व किया था। तो वहाँ से जो होलसेल दुकान है वहाँ से लेके मेरा ग्रोसरी स्टोर था, इट वॉज 300 रुपीज़ सामान को पहुँचा देने का। तो सामान जब टेम्पो में डाला, इतना ज़्यादा सामान था टेम्पो में, तो से नाम ओके मेरा दुकान तरफ फुल लगेगा। बाद में जब दुकान में पहुँचा है, सामान को घुसा है, मतलब बॉक्स नहीं होता, सेल्स में घुसा है, तो इट वॉज ऑल खाली खाली। इट वॉज लाइक यहाँ में एक सेल्फ है, यहाँ में एक सेल्फ है, सिर्फ हम ये सेल्फ में सामान डाले, ये सेल्फ तो पूरा खाली, और जो आईना होता है ना डायरेक्ट मेन बाहर वाला जगह का, वो आईना तो खाली खाली है। इट्स लाइक इट वॉज नॉट लुकिंग नाइस, ऐसा ओके। तो मेरा 50,000 तो फर्स्ट जो परचेस में उसमें चला गया ना, तो हमको और भी सामान घुसाना था। तो क्या हुआ है, जो मेरा भाई है लकी भाई, जो अब मेरा वीडियो में देख चुका होगा, तो वो जो अपना पुराना वाला स्कूटी बिक्री किया था, वो पुराना वाला स्कूटी को बिक्री करके वो जो नया वाला स्कूटी लेने के लिए पैसा को रख के रखा था। उसके पास था 37,000 to 39,000 समथिंग। तो हम लकी भाई को बोले कि हमको वो पैसा अभी के लिए दार बाकी में देते रहो, हम 2-3 महीना के बाद आपको वो वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। लाइक लकी को भी अभी स्कूटी नहीं मिलने से भी हो जाएगा, उसको सितंबर ऐसा अक्टूबर ऐसे मंथ में जब वो एग्ज़ाम दे रहा होगा उसमें स्पेसिफिकली चाहिए होगा, तो अभी के लिए हमको यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसका पैसा को यूज़ करके और उससे सामान ले आए, ठीक है। ऐसे किया हम जो, तो ऐसे करके हम सामान घुसाए। उसमें भी इतना फुल तो नहीं लग रहा था, बट इट वॉज लिटिल फाइन। लाइक जब हम 50,000 का सामान होता है ना, 50,000 का इन्वेस्ट किया, इट वॉज लुकिंग लाइक 100% से सिर्फ 40% ही फिल हुआ है, एंड बाकी 60% तो इट्स खाली खाली, ऐसा वाला फीलिंग था। बट उसके बाद लकी भाई से भी लेने के बाद बस बेटर, इट वॉज लुकिंग 80 वाला ऐसे करके, लाइक वो भी। लेकिन हम सब सामान को उतारे एक साथ में नहीं होता है, ओके। सबसे फर्स्ट में हम लाइक अंडर 50 का उताया है, इसके बाद लक्की से लेके उताया है, इसके बाद फिर मेरा से लेके उताया है, ऐसे करके हम जो मेरा ग्रोसरी स्टोर का सामान को खरीदा है। आप लोगों को कुछ करना है तो इफ़ योर पेरेंट्स कैन सपोर्ट यू, इट्स सो नाइस, वेरी गुड थिंग, ओके। लेकिन आपका पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो आप लोग प्लीज़ ऐसा चीज़ मत करो कि आप लोग पेरेंट्स को नहीं हम ये करेगा, हमको ये पैसा चाहिए, जा दो ऐसा ला। प्लीज़ डोंट डू दैट, आई डोंट रिकमेंड दैट, आई डोंट सपोर्ट दैट, या। तो हम एक्चुअली अप्रोच किया था मेरे मम्मी पापा को कि हम ग्रोसरी स्टोर ऐसा खोलेगा सोच रहे, तो कैन यू गाइस लेंड मी सम मनी, मजा क्या आप लोग हमको पैसा थोड़ा ऐड कर दे सकेगा क्या? अगर ऐड नहीं कर सकने से भी लोन में थोड़ा दे दो, हम आपको बाद में कल परसों दे देगा, ऐसे टाइप्स का था। बट दे वेर इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, तो वो लोग हमको 1 रुपया भी नहीं दे पा रहा था। तो आई सेड नो प्रॉब्लम, आई हैव द मनी, डोंट वरी साल के, एंड हम सब कुछ अपना से किया है, ओके गाइस। तो हम आप लोगों को बता दिया कि हम कहाँ से पैसा लिया है, कैसे पैसा लिया है, कैसे पैसा मैनेज किया है, एंड हम कितना कितना का सामान होता है। एंड अभी आता है टाइम फॉर रियलिटी चेक। तो बहुत इजी मत सोचो हाँ ग्रोसरी स्टोर खोल देगा, बस दुकान लेने और आइटम्स लेने हो गया, ग्रोसरी स्टोर खोल लिया, ऐसा नहीं होता है, ओके। सामान को उतारने के लिए भी ना होलसेल दुकान लोग, आपको बहुत ज़्यादा होलसेल दुकान लोग मिलेगा, लेकिन बहुत हरामी ग्रोसरी स्टोर भी मिलेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम जहाँ में आइटम उतारा था ना, वो जगह जो बहुत गलत हो गया मेरे लिए, मुझसे क्या बहुत गलत तो नहीं बोलेगा, बट ग्रोसरी स्टोर का ना प्रॉफिट जो आपका बस 1-2 रुपया होता है, ठीक है। तो इसलिए आप जब होलसेल दुकान से खरीद रहा होता है ना, आपको वो 1-2 रुपया के लिए भी बहुत फाइट करना पड़ेगा, इट्स लाइक दैट, ओके। तो फर्स्ट में तो आइडिया नहीं था सामान लोग का कितना कितना प्राइस होता है, होलसेल प्राइस लोग कितना है, कितना प्रॉफिट होता है, आई हैव नथिंग आइडिया। जो भी फर्स्ट होलसेल दुकान दिखाई दिया वहाँ में जाकर पूरा आइटम उठा लिया, लाइक नो बार्गेनिंग नथिंग, हम पूरा उठा लिया, ठीक है। उठा लेने के बाद द वन ग्रेट थिंग आई डिड वॉज लाइक हम एक अच्छा सा बिल बना दिया था भैया को, ठीक है, विद आइटम नेम्स, उसका लाइक प्राइस कितना होता है बोल के। बाद में बहुत अच्छे से चेक भी किया है कि इसका प्राइस ये है, लाइक एक आइटम को हम इतना सेल करने से हमको इतना रुपया प्रॉफिट होता है, ये सब हम बहुत अच्छे से वो क्या स्टडी किया थोड़ा, मतलब आइटम खरीद लेने के बाद वो बिल को वो करके क्या बोलते हैं उसको, आई कैन नॉट गेट दैट वर्ड अगेन, वट एवर, समझ गया होगा, नाप तोल करके, लाइक हाँ ठीक है इसका प्राइस इतना इतना है, इसका प्रोडक्ट के अंदर में इतना इतना
क्वांटिटी मिलता है, ये क्वांटिटी को इतना इतना करके बेचने से कितना रुपया प्रॉफिट होता है, कितना रुपया प्रिंसिपल है। तो ऐसे होने के बाद लेटर ऑन हम अलग होलसेल दुकानों का साथ में भी इन्वॉल्व हो गया। तो आई केम टू नो कि वो होलसेल दुकान में आपको पेप्सी जो 850 में दे रहा है, वेयरएस जो हम फर्स्ट ग्रोसरी दुकान से उतारा था वहाँ में आपको पेप्सी जो दे रहा है 880 में। फ्रेंड्स 10-20 का है, बट बहुत मैटर करता है। क्यों बोलने से पेप्सी जो आपका MRP है 100 रुपया, आपको पेप्सी केस में सिर्फ 9 बॉटल मिलता है, ठीक है। उसमें से आपका 80 है बोलने से आपको बस 20 रुपीज़ फ़ायदा होता है। लाइक 880 आप इन्वेस्ट करें, उसमें से सिर्फ आपको 20 रुपीज़ फ़ायदा होता है। अगर आप 100 रुपीज़ में बेचते रहने से 110 में बेचते रहने से आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए इंसान लोग जो पेप्सी को 110 में बिक्री करता है इन अरुणाचल प्रदेश, आई एम टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे करके देखो, यू आर इन्वेस्टिंग 880 रुपीज़, बट वहाँ से आप सेल करके आपको बस 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा होता है। तो इट रियली मैटर्स, देखा है कि आप कितना रुपया में होलसेल में उतारें। एंड फर्स्ट फ्यू वीक्स वेयर वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि मेरे पास व्हीकल नहीं था। बट लेटर ऑन हमको मतलब पता चला कि हम लोगों को कॉलोनी में ऐसे पेप्सी चिप्स डिलीवर करने वाला आता है, होलसेलर लोग। तो धीरे धीरे वो है होलसेलर लोग से हम कनेक्शन बना लिया एंड दिल्ली वहाँ से ही अभी उतारता है। एंड बीच बीच में लकी को मतलब जो चीज़ वो लोग लेके नहीं आ पाता है वो चीज़ को हम लकी को भेज देते हैं लेने देने के लिए। और ग्रोसरी स्टोर में ना ये चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट है, यू हैव नो पर्सनल मनी, ठीक है। आपका जो आप अलग जगह से कमाते हैं उसको भी आप अपना ग्रोसरी स्टोर में डाल देते हैं, लेकिन ग्रोसरी स्टोर से जो पैसा आता है उसको आप पर्सनल यूज़ करने के लिए इट्स ना दिल दर्द। क्यों बोलने से, क्योंकि उसका 1-2 प्रॉफिट को आप जो अलग जगह में उड़ा देने से आपका लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं। दुकान से पैसा जो जा रहा है ऐसा होके आई एम स्टिल इन द प्रोसेस कि कैसे मैनेज करेगा ग्रोसरी स्टोर का मनी को, लाइक थोड़ा मोड़ा कैसे करके हम अपना पर्सनल यूज़ के लिए निकाले डाल के, ये सब मैनेज करने के लिए हमको बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है अभी तक। अगर कोई ग्रोसरी स्टोर मतलब ग्रोसरी दुकान वाला मालिक लोग है, आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं बोलने से, और आप लोगों के पास नॉलेज है कि कैसे कैसे करके मैनेज करना है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बता दो यार कैसे करके मैनेज करना है। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाला इंसान को तकलीफ हो रहा है, तो आप लोग टिप्स दे देने से बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट रियलिटी चेक, जो हम सोचा था ग्रोसरी स्टोर खोलेगा, जब चाहे हम खोलेगा, जब चाहे हम बंद करेगा, बट गाइस नो, दैट्स नॉट द वे यू रन योर ग्रोसरी स्टोर। कंपटीशन, आपका आसपास में दुकान है तो आपको मोस्ट एक्टिव ग्रोसरी स्टोर बनना पड़ेगा, सो दैट आप कस्टमर जनरेट कर सकने के लिए, कस्टमर के साथ में बॉन्डिंग बना सकने के लिए, दूसरा का कस्टमर छीन सकने के लिए, यू नो लाइक। क्योंकि ऐसा होता है कि भी खुद एक मतलब कस्टमर होने से वो दुकान में जाएगा, लेकिन वो दुकान जो बीच बीच में बंद होता है, टाइम ये सब कुछ मालूम नहीं है, जब जाते हैं बंद होता है, जब जाते हैं कभी खुला होता है, ऐसे टाइप्स का होने से वो कस्टमर जो क्या होता है दूसरा दुकान में चला जाता है। एंड जब जब जाएगा दिखाई देगा कि ये दुकान बंद होता है, वो दुकान खुला है, वहाँ में जाके वो कस्टमर जो वो दुकान का साथ में दूसरा वाला दुकान के साथ में बॉन्डिंग हो जाता है। ऐसे हो गया आप जो अपना कस्टमर खो देगा, ऐसे टाइप्स का होता है। उसका वजह से लाइक ग्रोसरी स्टोर को 24/7 खुल के रखना चाहिए, इस बेस्ट, ऐसे वाला चीज़ हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि जो भी बेचो दुकान ग्रोसरी स्टोर में क्या ना होगा, सामान का प्राइस ही तो मालूम होना है बल्कि, बट ऐसा नहीं होता है। आप दूसरा को बैठने देने से वो इंसान जो मतलब लोगों को इतना मालूम नहीं हो कि कोई कोई कमती में भी बेच देता है, ऐसे भी होता है। बहुत बार ऐसे हुआ भी है बाय लोग से। इसके बाद ऐसा होता है कि मतलब हम बैठते रहेगा, वो कस्टमर जो हमको पहचानता है ऐसे सोच के दुकान में दाल बाटी लेने के लिए आता है, लेकिन मेरा भाई जो नहीं पहचानता है कि वो जो कौन सा इंसान है, कहाँ में रहता है, ऐसे बोल के। तो वो जो हम यहाँ का रेगुलर है बोल के दे देने से फिर बाद में जाके किसको मांगेगा, कहाँ मांगे, ऐसा हो गया, गायब हो जाता है। ऐसा वाला भी होता है, ठीक है। और बहुत किस्म का कस्टमर भी मिलेगा, कोई तो आपको फ्लर्ट कर रहा होगा इट्स वेरी फनी, ठीक है। अंकल बुद्धा लोग भी आके लाइक इतना है, ऐसे फ्लर्टिंग नहीं करता है, बट मतलब आप दुकान में सामान लेने के लिए आया ना, सामान लो और फुटो, बट नो असला आपका नाम क्या है, ओ आप ये लड़की है क्या, वहाँ का है क्या, आपका एज कितना है, शादी हो गई है क्या। हम बहुत ऐसे पूछने मन होते कि लाइक अंकल जी आप ये सब पूछ के क्या करेगा, आप सामान ही तो लेने आए और कभी देखेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, ऐसे बोलने मन होता है हमको। हाँ, बट हम ऐसे नहीं बोल सकते तो, क्योंकि वो भी तो एक कस्टमर है ना। दिस थिंग इज़ वेरी अनोइंग, यू नो। और बहुत फनी वाला भी मिला है। हाँ ओके, एक अंकल है या सामने में ही रहता है, रोज़ आता है एक बच्चे के साथ में, बेटा के साथ में। बेटा बहुत गेजू है, बहुत जिद्दी है, इतना चिपकू है ना, लाइक पापा जहाँ जाएगा उसको भी जाना है वहाँ पे, ऐसे वाला। तो वो अंकल जो है उसको स्टिंग बोल के एक एनर्जी ड्रिंक है, अंकल जो उसको स्टिंगजी बोलते हैं, स्टिंगजी, हमको स्टिंगजी दो बोले ना।
हम स्टिंजी क्या होता है, हमको सोचा मेरे पास नहीं है, हम तो डायरेक्ट ऐसा हो गया था स्टिंजी क्या है, मतलब हाँ हम 2-3 बार भी पूछे स्टिंजी क्या है स्टिंजी, हम पूरा सोचा ना। बाद में हमको मेरा जो आंटी है वो जो बताएगी स्टिंग को मांग रहे स्टिंग, और लिच्ची को भी क्या बोला था रे। हम एक बार वो अंकल का ना वीडियो जब वो मांगता है ना उसका वीडियो करके हम आप लोग को सुनाने माने। लिच्ची को भी अलग सा एक तो मांगता है लेसी ऐसे टाइप से कुछ बोलते हैं, हम बहुत अलग सा एक वर्ड बोलते हैं कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो हम जो क्या है लेस भी पटा के उसको दे रहे हैं ना, लेस नहीं ये नहीं क्या, हम क्या बोल रहे। तो बाद में दिखे तो लिच्ची को लेसी दो। बहुत फनी है, बहुत क्यूट भी है। पापा बेटा जो आने होते हैं, पापा जो बेटा को यहाँ में रुकते रहो बोलने से भी बेटा भी नहीं हम भी जाएगा ऐसा हल्का ना। तो यहाँ फनी वाला कस्टमर भी है, इरिटेटिंग वाला कस्टमर भी है। कोई लोग जो आते हैं उसका गाड़ी में मेन रोड में गाड़ी पार्किंग करके सामान लेके आओ ऐसा वाला ना, दैट थिंग इज़ वेरी इरिटेटिंग, ऐसा वाला कस्टमर जो। एंड हम बहुत कैलकुलेशन में भी बहुत मिस्टेक किया है एकदम बहुत ज़्यादा लाइक। और हम जो ना नया में तो हमको खुद प्रोडक्ट का नॉलेज मतलब याद नहीं रहता था, तो किस को हम कितना में खरीदे और कितना में बिक्री करने लगे, स्पेशली तंबाकू वाला चीज़ कि हम वो नहीं करते ना, नहीं खाते हैं। तो ऐसा हो गया हम बहुत नुकसान भी किया है खुद का। रजनीगंधा बोल के है ना, इसको 30 रुपीज़ में देना है ऐसे वाला ना, उसको तो 10 रुपीज़ में भी दे दिया ऐसे वाला। और बहुत मार्शमेलो ये सब भी हमको प्राइस मालूम नहीं है, उसका उल्टा कमती रुपीज़ में दे दिया ऐसे वाला ना। बहुत किया। एक मिठाई एक तो है 2 रुपये, पर उसको तो हम पूरा 1 रुपये में बांट दिया ऐसा वाला टाइप्स का ला। बहुत लॉस भी किया है। एंड कैलकुलेशन में भी लाइक फर्स्ट जब दुकान बैठता था ना, लाइक कस्टमर ज़्यादा सामान लेने से पूरा नर्वस होके कैलकुलेटर भी पूरा ख़राब हो गया था। तो कैलकुलेटर भी ख़राब होके खुद से हिसाब किताब करने वाला भी बहुत लॉस किया था, बहुत जोकर था। 1-2 रिपीट वाला कस्टमर था, उसको जाके उस दिन आपको हम कैलकुलेट में गलती बता दिया, ऐसे आपका एक्चुअली में 980 हुआ था लेकिन उस दिन आप सिर्फ 800 पे किए, ऐसा भी बहुत हुआ है। बहुत शर्म था। और कुछ समय जगह में तो हमको ज़्यादा ही शर्म लग, हम जो हो जाएगा लॉस होने से होने दो ऐसा सामान को छोड़ भी दिया और पैसा जाने दो ऐसा हो गया। दैट्स इट अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंसानों को हमको पूछते रहता था एंड सबको यही चीज़ को रिपीट करके इट वॉज वेरी बोरिंग। तो अभी से हमको कोई पूछते वाले आई कैन जस्ट से कि मेरे यूट्यूब में वीडियो है देख लो ऐसा के। तो या फॉर दैट रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मेरा डेली इनकम कितना है बोलने से, दुकान में एक दिन में मेरा 2-3,000 आ जाता है, ठीक है। ऑनलाइन और कैश का दोनों का मिला के हम बता रहे 3-4,000 आ जाते हैं। और वर्स सिनेरियो में लाइक 1,000 आता है, 1,500 आता है, ऐसे करके आता है। वहाँ से मान लो कि मेरा 1 वीक में इतना अच्छे से सेल नहीं गया, 1,500 गया, तो एक हफ्ता में मतलब पर डे 1,500 करके मेरे दुकान में इनकम आया। तो 1,500 इंटू 7 डेज 10,500 होता है। मतलब कि एक हफ्ता में मेरे दुकान में 10,500 आया। तो वो 10,500 से आई हैव टू रीपर्चेस थिंग्स, जो सेल हुआ है वो चीज़ को हमको रीपर्चेस करना है। वो 10,500 में से आपका जो प्रॉफिट है वो जो आप सिर्फ 500 है समझ लो। तो सेविंग्स के लिए पैसा निकालना इट्स वेरी टफ, वेरी टफ। हम अभी तक वो नहीं कर पाए, क्रैक नहीं कर पाए कि कैसे करके सेविंग्स को निकालेगा बोल के। अगर आपका होलसेल का दुकान आप खोलने जा रहे हैं बोलने से मे बी इट विल बी बेटर, हैवी इनकम होगा, थोड़ा हैवी से पैसा जनरेट होगा। आई होप ये सब इन्फॉर्मेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये ग्रोसरी शॉप का बिजनेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए एंड लाइक कितना पैसा लग सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू गाइस कैन डिसाइड कि इफ़ यू वांट टू डू दिस थिंग और नॉट। इतना ही है आज का स्टोरी टाइम में। तो अगर आप लोग ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो येस यू गाइस कैन डू, बट ये ध्यान में रखना होगा कि आपका फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। दुकान खोलने का टाइम, दुकान बंद करने का टाइम, दुकान एकदम मंडे टू संडे ओपन रहना चाहिए एंड ऑल्सो कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। आप लोग भी ग्रोसरी स्टोर खोलने का सोच रहे हैं बोलने से कीप दिस इन माइंड कि मेरा तो सिक्योरिटी फ़ी नहीं लिया है, रेंट भी नहीं था, उसका वजह से आई डिसाइडेड टू जंप ऑन दिस। बट अगर आप ग्रोसरी स्टोर खोलने जा रहा है बोलने से सिक्योरिटी फ़ी बहुत हाई होगा, रेंट फ़ी बहुत हाई होगा, इलेक्ट्रिक बिल होगा एंड द लोकेशन मस्ट बी वेरी गुड, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हिट है ग्रोसरी स्टोर का। या दैट्स इट गाइस, इतना ही हमको बोलना था। मेरा वीडियो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, तो हम कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता है, हम प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं, तो इट्स वेरी क्रैकी डायरेक्ट 100% रियल है। माय ऑनेस्ट रिव्यूज़ वगैरह है, मेरा ट्रू एक्सपीरियंस है। तो या आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग फिर लास्ट एंडिंग तक अच्छे से देखा है बोलने से प्लीज़ कमेंट करके बता दो हम अपना पार्ट टाइम जॉब को छोड़ के अच्छा किया है कि नहीं किया है। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।